साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों के बीच में गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। 25 जून बुधवार को दोनों पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि राज ठाकरे भी शामिल होने वाले थे, लेकिन ठीक पहले ऐन मौके पर बड़ा बवाल हो गया। राज ठाकरे पलट गए, हाथ पैर जोड़ते रह गए। उद्धव ठाकरे नहीं माने राज ठाकरे, तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं नया बवाल क्या है, क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में गठबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। अब इस बीच 25 जून की दोपहर 12:30 बजे दोनों की पार्टियों के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें मजदूरों की, गरीबों की बात करने की बात कही गई थी, उनके मुद्दों की बात कही गई थी और बड़ी खबर ये थी कि इसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों के शामिल होने की भी खबरें आ गई थी। जी हाँ, दोनों ही बड़े नेता अपनी अपनी पार्टी के इसमें शामिल होने वाले थे और यहां तक खबरें थी कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ आने का भी ऐलान कर सकते हैं, गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ऐन मौके पर बड़ा बवाल हो गया। जी हां, ऐन मौके पर ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राज ठाकरे ने अपना पूरा का पूरा मूड ही बदल दिया। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट को फरमान या कहें कि उद्धव ठाकरे गुट को मैसेज भिजवाया गया कि राज ठाकरे नहीं आ सकते हैं, उनको कुछ जरूरी कमिटमेंट्स आ गए, जरूरी काम है, इस वजह से वो नहीं आ पाएंगे। अब राज ठाकरे नहीं आ रहे थे तो फिर उद्धव ठाकरे क्या करते, क्योंकि अकेले उद्धव आते तो उनकी इज्जत और गिरती, लिहाजा उद्धव ठाकरे भी नहीं आए। लेकिन हाँ, खबर यह है कि यहाँ पर अंदर खाने उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हाथ पैर जोड़े गए, कोशिश की गई, फुल तरीके से मनाने की बात कही गई। कहा गया राज ठाकरे से कि आपकी बातों को सुना जाएगा, हर बात आपकी मानी जाएगी, लेकिन फिलहाल आप एन मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीछे न हटे। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से फैसला कर लिया गया था, फैसले को बिल्कुल यहाँ पर अमली जामा पहना दिया गया था। इसीलिए राज ठाकरे एन मौके पर पीछे हट गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। उसके बाद उद्धव ठाकरे भी नहीं आए। अब अंदर की खबर यह है कि राज ठाकरे ने भले ही कोशिश की थी, शुरुआत की थी, महेश मांजरेकर के इंटरव्यू में उन्होंने बात कही थी खुद ही कि वो उद्धव ठाकरे के साथ आ सकते हैं, उनके साथ आने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उद्धव ठाकरे की पूरी कोशिश में जुट गए थे क्योंकि उन्हें तो जरूरत है। लेकिन यहाँ पर बीच में देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई राज ठाकरे की मुलाकात के बाद मामला पूरी तरह से उलझ चुका है। राज ठाकरे अब खुद को एक अच्छी पोजीशन पर देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपने हिसाब से वो बार्गेनिंग करें, अपने हिसाब से वो फैसले लें, कि अपने हित में जो फैसले हैं वही लिए जाएं। इसीलिए वो उद्धव ठाकरे की हर बात को नहीं मान रहे हैं। और यही नहीं, बड़ी बात ये भी है कि उद्धव ठाकरे को हर हालत में गठबंधन चाहिए, क्योंकि मराठी वोटों को वो एक करना चाहते हैं और बीएमसी चुनाव में मराठी वोटों का बड़ा रोल रहता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि एमएनएस यानी कि राज ठाकरे उनके साथ आ जाए। लेकिन राज ठाकरे और उनकी पार्टी के लोगों को लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ आ गए तो हर हमेशा के लिए छोटे भाई का ठप्पा लग जाएगा, मुंबई की राजनीति में वो छोटे भाई बनकर रह जाएंगे। इसीलिए राज ठाकरे अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और ऊपर से बीजेपी का साथ उन्हें मिल गया है तो वो और ज्यादा उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे को एन मौके पर पटकनी दे दी, एन मौके पर इनकार कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ छोटे नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजने की बात कही गई थी, लेकिन वो भी बाद में मुश्किलात उसमें आ गई थी। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक गठबंधन जो सामने आने वाला है वो बहुत मुश्किलों में फंस गया है। अब आगे क्या होगा फिलहाल तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि राज ठाकरे अब पूरी तरह से मजबूत नजर आ रहे हैं और राज ठाकरे अपनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने की बात कह रहे हैं, जिससे इस पूरे गठबंधन पर फिलहाल ब्रेक लग सकता है। तो आप क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले संजय लाखे पाटिल ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को अलविदा कह दिया। लोकसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस से यहाँ आए थे और अब उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को छोड़ दिया। संजय लाखे पाटिल ने आरोप लगाया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई, उनके साथ गद्दारी हुई, उनके साथ जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ और इसके लिए संजय राउत को, अंबादास दानवे को उन्होंने साफ साफ आरोपी ठहरा दिया और ये तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे तक इन लोगों ने मेरी
मेरी बातों को पहुंचने तक नहीं दिया, मुझे उद्धव ठाकरे तक बात करने के लिए मौका तक नहीं दिया गया। और बड़ा आरोप जी हां संजय राउत पर लगाया कि वो अपने निजी एजेंडे के तहत काम करते हैं। अंबादास दानवे पर भी गंभीर आरोप लगाया और कहा कि अंबादास दानवे ने बार बार उनके विचारों को हाईजैक किया, उनकी बातों का क्रेडिट खुद ले लिया। अब खबर सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ पर पाटिल पार्टी छोड़कर चले गए हैं, बल्कि खबर तो ये है कि संजय लाखे पाटिल के जाने के बाद पार्टी के अंदर घमासान मच गया है, बड़ा विस्फोट हो गया है। जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि 20 बड़े नाम उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक साथ छोड़ देंगे। ये खबर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल उद्धव ठाकरे की पार्टी के हवाले से कंफर्म खबर बता रहे हैं कि इसमें विधायक और सांसद तक शामिल हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे के कान खड़े हो गए, तुरंत ही इमरजेंसी में मीटिंग बुला ली गई। खबर है कि इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने पहले तो अंबादास दानवे को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके बाद जब बारी संजय राउत की आई तो संजय राउत को तो कहीं का नहीं छोड़ा। संजय राउत से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ शब्दों में कहा कि पार्टी को एक बार तोड़ चुके हो, कितनी बार तोड़ोगे, कितनी बार पार्टी के लोगों के साथ धोखा करोगे, पार्टी के साथ धोखा करोगे, मुझसे धोखा करोगे। उद्धव ठाकरे संजय लाखे पाटिल के जाने से बेहद नुकसान में है, परेशान है। उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि लाखे पाटिल पार्टी को छोड़ें, लेकिन उद्धव ठाकरे तक संजय लाखे को पहुंचने ही नहीं दिया गया और इसीलिए जब वो संजय लाखे पाटिल ने खुद पार्टी छोड़ी तो 20 बड़े नाम पीछे पीछे उनके चलने वाले हैं, उनके साथ चल देंगे। और बड़ी खबर ये है कि ये लोग एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल होंगे और ये सब कुछ हो रहा है बीएमसी चुनाव से पहले, क्योंकि बीएमसी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का गढ़ माना जाता है और उद्धव ठाकरे को बीएमसी में परास्त करके बीजेपी और शिंदे गुट चाहते हैं कि पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को नेस्तनाबूद कर दें। इसीलिए ये पूरी की पूरी कोशिशें हो रही हैं और ये 20 बड़े नाम एक साथ छोड़ जाते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे की क्रेडिबिलिटी, उनकी पार्टी पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे इस बीएमसी चुनाव में, इस निकाय चुनाव में पूरी तरह से शिकस्त खा सकते हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह से परेशान हो गए। इमरजेंसी मीटिंग में संजय राउत को बुरी तरह से सुना दिया। हालांकि असर कितना होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, संजय लाखे पाटिल के जाने के बाद 20 बड़े नाम यहाँ पर शामिल हैं लिस्ट में, जो कि जाने वाले हैं। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के बड़े नेता समझाइश में जुट गए हैं, समझाने की कोशिशें कर रहे हैं। इन नामों को, इन लोगों को समझाया जा रहा है कि आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी बातों को माना जाएगा, आप फिलहाल पार्टी छोड़कर ना जाएं। अब देखना ये होगा कि उद्धव ठाकरे की बातों को ये लोग कितना मानते हैं, कितना समझते हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।